हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेई एडवांस की जो प्रेस रिलीज आई है, जो आईआईटी कानपुर ने कल रिलीज की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंची गई होगी, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो एडवांस की प्रेस रिलीज में क्या कहा है उन्होंने, जो मेजर बात कही है वो तो क्राइटेरिया नंबर 3 में कही है, लेकिन उन्होंने कही कि 5 के 5 क्राइटेरिया हमें सेटिस्फाई होने चाहिए। जेई एडवांस का नाम सुनते ही हम सब लोगों के पेट में क्या होने, बोल्टिंग होना शुरू हो जाती है, बबलिंग होना शुरू हो जाती है, तितलियां उड़ रही हैं पेट में हम लोगों के। और हम लोग उसे शांत करने के लिए तो मैं बताता हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो काम कर रहे हो वो करते रहो। पहला क्राइटेरिया, क्योंकि सभी को करना ही पड़ेगा, 2.5 लाख लोगों में तो आना ही पड़ेगा, मेंस तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और जनवरी वाला ही कर लेना, उसी में फायदा है। ठीक है ना, अभी एडवांस के लिए 7 महीने का टाइम है, लेकिन 2.5 लाख लोग जो पास होंगे वो एडवांस के लिए अपियर हो पाएंगे इस बारी। दूसरा क्राइटेरिया जो रखा गया है वो एज लिमिट का है। एज लिमिट का एज यूजुअल क्राइटेरिया, उसमें कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन जो तीसरा क्राइटेरिया है जिसमें कहा है कि 3 साल तक लगातार ये पेपर दिया जा सकता है, तो यानी कि अब लोग जो एलिजिबल हो गए हैं इस क्राइटेरिया की वजह से, जो इसी साल से एप्लीकेबल है, वो 2023 के पास आउट, 2024 के पास आउट और 2025 में अपियरिंग, ये तीनों साल के लोग अब इसमें अपियर हो पाएंगे और पेपर दे पाएंगे। तो भाई लोग थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो 2024 में जिन्होंने एनआईटीज में एडमिशन लिया और वो ड्रॉपर थे, वो एडवांस से बस थोड़ा सा दूर थे, उनकी रैंक 12,000 आ गई, 15,000 आ गई, और उन्होंने आईआईटी नहीं ले पाया और एनआईटी चले गए। वो वापस आके फाइट देने वाले हैं, जिसमें से कम से कम 1200 से 1500 लोग तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर तक ये नंबर 1,85,000 के लगभग रहता था एडवांस में अपियर होने वालों का, जो इस साल होपफुली 2 लाख प्लस हो जाएगा। तो लगभग 10% का इंक्रीमेंट तो तुम मान के चलो कि इतना तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा बच्चों की स्ट्रेंथ में। और जिन लोगों ने पेपर भी, जो 12th जो है वो 12th कब पास किया, 2023 में किया और 24 में किया, 25 में वो अपियर हो रहे हैं, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। और एक खास बात ये भी है कि वो लोग जो रैंक इंप्रूव करते थे, पहले जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे तो लोग रैंक इंप्रूव करते थे, पहले किसी आईआईटी में एडमिशन ले लेते थे, मान लो उन्हें मेटलर्जी मिली और उन्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो मेटलर्जी में एडमिशन लेके कंप्यूटर साइंस के लिए फाइट करते थे। लेकिन अब आईआईटी ने ऐसा मना कर दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बारी एडमिशन ले चुके हैं, सीट अलॉट हो चुकी है, तो आप दोबारा पेपर को नहीं दे सकते। तो 3 साल तक के लिए ये अब तुम भी वैलिड हो, मतलब तो जो 2025 में अपेयरिंग बच्चे सोच रहे हैं सर हमारे साथ ही क्यों ना इंसाफी हो रही है, अरे भाई तुम्हारे साथ नहीं हो रही, तुम भी तो 26 और 27 सालों के लिए कंपटीशन बनोगे ना। तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और सिलेबस की भी अपडेट दी है, सिलेबस हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो मेन खबर है वो ये है कि 3 साल तक लगातार लोग पेपर दे पाएंगे। तो घबराओ नहीं, जो काम कर रहे हो पहले मेंस को फोकस करके करते रहो, और जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि एडवांस के लिए और क्या क्या करना है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।